गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने वेक्टर पढ़ाया था, इसमें काफ़ी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया। वेक्टर के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया, कैसे क्या मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, और उसके क्वेश्चन काफ़ी मेरे पास वीडियोज बनाए हैं। उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कम से कम समथिंग 30 के आसपास मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग उसको वीडियो देख लीजिए और वेक्टर्स के अपने सारे क्वेश्चन मतलब वेक्टर्स एक टॉपिक अपनी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो आइए आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रोजेक्टाइल मेथड। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है, क्लास 27 प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति। प्रोजेक्टाइल मतलब प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या होती है, जैसे हम लोग मतलब बॉल खेलते हैं तो नीचे से लेके मतलब जितनी डिस्टेंस ऊपर जितनी हाइट तक जाती है उसके बाद जो वो डिस्टेंस कवर करती है उसको क्या बोलते हैं, मतलब प्रक्षेप गति कहते हैं। तो प्रक्षेप गति की डिफिनेशन आइए देखते हैं क्या है। परिभाषा क्या है, जब किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर दिशा में यहाँ दिशा ना बोल के तल बोल ले तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। तो क्वेश्चन ये मतलब ये क्या कह रहा है, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं, लंबवत नहीं फेंकना है, उसे ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न फेंकना है, फिर भिन्न किसी दिशा में फेंक दिया मतलब केवल
हॉरिजॉन्टल छोड़ के बाकी किसी भी दिशा में फेंका जाए तो वह गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो मतलब गुरुत्वीय त्वरण के कारण ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र मतलब कि एक वक्र पर ऐसे ऐसे तय करती है, तो उसे क्या करते हैं, उस गति को क्या कहते हैं, लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। तथा इसके पथों को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। तो मतलब इसको कहने के बाद जैसे हम लोग बचपन में गेंद खेलते हैं तो गेंद को हम लोग मतलब ऊपर की दिशा में ना फेंके, लंबवत ना फेंके, हम लोग थोड़ा सा मतलब अलग डिफरेंस अलग मतलब उसमें फेंके, तो वो जो जितना मतलब हाइट मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद फिर वो नीचे गिरती है ना, जितना वो मतलब हाइट होती है उसे क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कुछ आइए देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल है तोप से छूटे गोले की गति, और क्या है, ईंधन समाप्त हो ईंधन समाप्त हो जाने पर रॉकेट की गति हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति बल्ले द्वारा टकराई गई गेंद की गति, और क्या है, छत छत पर खड़े होकर 36 दिशा में फेंकी गई गेंद की गति ETC। तो मतलब क्या है,
तोप से छूटे गोली की गति। जैसे तोप हम लोगों ने देखा है, मतलब मूवीज वगैरह में देखा है, तो तोप जो गोला जो होता है वो जब छूटता है वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, मतलब ऐसे ये इंद्रधनुष के आकार का वो मोशन मतलब कवर करता है। तो वो क्या है, एक प्रक्षेप गति है। एंड क्या है, ईंधन समाप्त हो जाने पर रॉकेट की गति, जैसे रॉकेट एक मतलब एकदम इस पे उड़ रहा है, फिर जैसे उसका ईंधन समाप्त हो गया तो वो ऐसे जाएगा ना, नीचे की ओर जाएगा, तो क्या बनाएगा, एक परवलय बनाएगा, तो प्रक्षेप गति एक करेगा तो उसके भी क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, प्रक्षेप गति हो गया। हवाई जहाज से गिराए बम की गति। हवाई जहाज जो काफी ऊपर डिस्टेंस पे रहता है, तो वो जब गिराएगा तो वो भी एक प्रक्षेप गति के गिराएगा, तो जो बम गिरेगा वो भी प्रक्षेप गति के में ही ट्रेवल करके गिरेगा। और फिर क्या है, बल्ले दोनों टकराएगी गेंद गिर। हम लोगों ने तो मतलब काफी वो देखा है, क्या कहते हैं, मैच वगैरह देखा है, तो जब बल्ले से टकराती है गेंद तो वो भी एक परवलय क्या मतलब प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल मोशन में गति करती, एक परवलय बनाती है, तो फिर वो क्या हो गया, प्रक्षेप गति उसकी भी हो गई। फिर क्या, छत पर खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद। तो जैसे हम लोग छत पे खड़े हैं तो क्षैतिज दिशा में हम लोगों ने गेंद फेंका, तो वो भी एक क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में ही गति करेगी। तो मतलब ये इतने ढेर सारे एग्जाम्पल है। तो आइए मतलब कि इसका कैसे हम लोग मतलब इसको फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे क्या होता है, तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसे एक फिगर है, ये फिगर है, ये यहाँ से तो ये मतलब ये क्या, एक फिगर है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये क्या है, इसकी थीटा, मतलब ये थीटा, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कि प्रक्षेप, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, मतलब प्रक्षेप का कोण, मतलब किस कोण से फेंका गया है, क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और इसके मतलब इसको मैंने वेक्टर में पढ़ाया है कि जिस तरफ हमारा थीटा होता है उधर क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं, और जिस तरफ क्या लेते हैं, मतलब कि उसके अपोजिट लेते हैं क्या, साइन लेते हैं। तो ये क्या है, यू वेग से प्रारंभिक गति क्या है हमारी, यू वेग से क्या है, ट्रेवल कर रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। एंड हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। तो ये मतलब इसको हम लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट किया, मतलब ऐसे फेंका, तो ये हमारी क्या, ये इधर जाएंगे तो हमारा क्या, ये हाइट, एक यहाँ पे कोई बॉल है, एक बॉल यहाँ पे है, एक बॉल यहाँ पे है, ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे राउंड राउंड करते करते यहाँ पे आ गया। तो ये जैसे मतलब ये देखिए, इसमें क्या कहते हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये क्या कहते हैं, एकदम समतल में, ये मतलब ये कोई भी डिस्टेंस से वो नहीं कह रहा। अब ये मतलब ये एकदम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे आ गया, तो मैक्सिमम हाइट आने पे हमारा क्या हो जाएगा, वेग क्या हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब क्या करनी, वाई एच में है, वी वाई हमारा क्या हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो। इस अक्ष में तो हमारा कुछ कवर होगा, क्योंकि इस अक्ष में यहाँ तक कवर हो रहा है, तो हमारा वी वाई जीरो हो जाएगा, और वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स इक्वल टू यू
एक्स। और त्वरण हमारा एक्स एक्सिस में देखो, एक्स एक्सिस में कोई भी त्वरण मतलब इसको कोई अपोज नहीं कर रहा है, तो ये सीधा जा रहा है, तो इसमें ए एक्स कितना हो जाएगा हमारा, एक्स एंड वाई, तो ए एक्स इक्वल टू 0। और ए वाई में हमारा त्वरण आएगा क्योंकि यहाँ से नीचे आने में क्या हमारा त्वरण लग रहा है, माइनस जी। नीचे आएंगे तो ग्रेविटी हमारा क्या कहते हैं, खींचेगी, तो क्या लगेगा, जी लगेगा, यहाँ पे लगेगा माइनस जी, यहाँ पे माइनस जी। अगर हमारा ए एक्स में क्या हो जाएगा, अगर हमारा 0 हो जाएगा तो हमारा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगी। और वाई में क्या है, वी वाई इक्वल टू 0 है, वी वाई इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी वी वाई इक्वल टू तो हमारा क्या है, माइनस जी ना। ए एक्स में त्वरण क्या है, 0 है, क्योंकि इसमें मतलब इसको कोई अपोज नहीं कर रहा है, तो 0 हो जाएगा। लेकिन वी वाई में हमारा क्या लग रहा है, माइनस जी लग रहा है, त्वरण लग रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी। यहाँ से वी वेग से जा रहा है, तो वी वेग पहले देखिए, वी वेग क्या है, पहले हम लोग जैसे कोई भी गेंद फेंकेंगे तो पहले हमारी स्पीड बढ़ेगी, फिर क्या होगी, एकदम मैक्सिमम हाइट आके स्टॉप हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगी, फिर से हमारी वेग बढ़ेगी, क्योंकि नीचे आएगा तो ग्रेविटी लगेगा, तो क्या होगा, हमारी वेग फिर से बढ़ेगी, तो मतलब वी हमारा ऊपर जाने पे क्या है, वी पहले सॉरी वी वेग अगर हम फेंकेंगे तो वेग हमारा पहले ऊपर जाएगा, तो काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा उसमें लगेगा दबाव, तो वो नीचे आने की कोशिश करेगा, तो उसमें वेग हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। पहले हमारा वेग क्या होगा, वी डिक्रीज, फिर मैक्सिमम हाइट हमारा क्या हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा, 0, वी वाई इक्वल टू 0। एंड नीचे जब आएगा बाद में जब नीचे आएगा तो क्या होगा, इंक्रीज, मतलब कि पहले जब ऊपर फेंकेंगे तो काफी ज्यादा हम लोगों को मतलब काफी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब बॉल ऊपर जाएगी, तो मतलब ऊपर जाएगा तो हमारा वेलोसिटी डिक्रीज होगी, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हाइट आने पे हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि वहां पे रुक जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट जब नीचे आएगी तो त्वरण लगेगा, मतलब माइनस ही लगेगा, तो अपनी तरफ काफी तेजी से अट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। तो इसको रेस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
प्रोजेक्टाइल मिशन जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसमें कुछ मतलब उसके बीच में काफ़ी मतलब कि घटनाएं घटित होती हैं। तो वो घटनाएं क्या क्या होती हैं, ये यहाँ पे ये इतनी दूर जाएगा ये, तो इसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसमें कुछ टाइम पीरियड भी तो होगा, मतलब कुछ समय भी तो लगा होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम तो ऐसा नहीं है कि 0 होगा, टाइम भी कुछ लगा होगा। तो इसमें क्या होता है, टाइम भी होता है। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब उड्डयन काल। इसको क्या बोलेंगे, उड्डयन काल। इसको क्या बोलेंगे, प्रक्षेप्य ऊंचाई। और इसमें एक और चीज होता है, जैसे अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो कवर किया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, और क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल लाइन, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मीन्स क्षैतिज परास। तो मतलब ये एक प्रोजेक्टाइल मिशन में ये होता है, मैक्सिमम हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट जाके डिस्टेंस कवर करता है, फिर वहाँ पे BY0 हो जाएगा। और उसमें क्या होता है, टाइम फ्लाइट, मतलब कि इस इतने डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा वो होता है। एंड फिर ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी उसने ट्रेवल किया, मतलब 36 मिनट के हिसाब से पास एक हिसाब से हम लोग, जैसे हम लोगों को कहीं जाना है तो स्टार्टिंग पॉइंट से इनिशियल लास्ट पॉइंट जो डिस्टेंस कवर होता है उसे क्या होता है, 36 परास। तो ये 36 परास हो गया। तो आइए हम लोग इस ये मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड 36 परास का डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे हम लोग ये मतलब इसका डेरिवेशन, इसका फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, उड्डयन काल, मतलब कि टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्लाइट। फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मीन्स उड्डयन काल। उड्डयन काल मैंने बताया था अभी पीछे, बताया था मतलब कि जितने ये प्रक्षेप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में जो हमारा मतलब टाइम लगेगा उसे क्या बोलते हैं, उड्डयन काल बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, समय में किसी समतल के प्रक्षेपण
बिंदु से उच्चतम बिंदु तक पहुंचकर अपने परवलय पथ द्वारा उसी समतल पर टकराता है उसे पिंड का उड्डयन काल कहते हैं। कहने का मतलब ये क्या है? मतलब क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक जो क्या है टी मतलब कहने का है ये कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो कवर किया है उसमें जो टाइम हमारा लगा है उसे क्या बोलेंगे? उड्डयन काल। मतलब वही क्या है? जितने समय में किसी समतल के प्रक्षेपण बिंदु से मतलब कि जितने समय किसी समतल प्रक्षेपण बिंदु से उच्चतम बिंदु तक मतलब हाइट एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के अपने परवलय पथ द्वारा उसी समतल मतलब उसी प्लेन, जैसे ये समतल प्लेन एक ही है ना, उसी प्लेन में टकराता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? पिंड का उड्डयन काल कहते हैं। तो आइए इसमें थोड़ा डेरिवेशन देखते हैं कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास यही फिनिश करते हैं, टाइम हो गया है। तो हम लोग कल उड्डयन काल का डेरिवेशन कल करेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी क्लासेस समझ में आती हूँ, आप लोगों को बेनिफिट होता है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को बेनिफिट हो, अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।